बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 21 अगस्त है। 20 और 21 अगस्त यानी कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात एक क्लैंडस्टाइन खुफिया ऑपरेशन किया गया। इमरान खान साहब के हवाले से ये जो ऑपरेशन था ये इतना खुफिया रखा गया, इसको इतना छुपा कर रखा गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हुकूमती वज़रा, अहम तरीन हुकूमती शख्सियात इससे बेखबर थी। इंतज़ामिया में जो ऑन ग्राउंड लोग मौजूद थे वो इससे बेखबर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कुछ इल्म नहीं था, और मीडिया के वो लोग जिनको बहुत इन्फॉर्म्ड तस्वुर किया जाता है, चाहे वो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हों, चाहे वो ऑन ग्राउंड सीन पर मौजूद हों, किसी को मालूम नहीं था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और अब जो तफसीलात, जो जुजियात सामने आ रही हैं इस क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन की, इससे एक बात तो साबित हो गई कि इसको सेंट्रली कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। यानी कि कोई एक मरकज में बैठी हुई शख्सियत या मरकज में बैठा हुआ एक डेस्क इस सारे मामले को कोऑर्डिनेट कर रहा था, और इसके लिए, इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी। टीम ए, बी, सी, डी, और उसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ए को नहीं मालूम था कि सी भी एग्जिस्ट करती है। बी का तो पता था, लेकिन यह भी नहीं मालूम था सी को कि ए ने क्या करना है और बी ने क्या करना है। सबको अलहदा अलहदा टास्क दिए गए थे। और अब ये जो इस ऑपरेशन की तफसीलात सामने आई हैं, या जो डॉट्स हैं, अब आप उनको कनेक्ट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस ऑपरेशन को बहुत ही सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया। लेकिन आप जैसा भी ऑपरेशन कैरी आउट करें, 4 ऐसे नताइज हैं जो इस ऑपरेशन के नतीजे में अब हमारे सामने आ चुके हैं। 4 नताइज हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और 3 हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन हो सकते हैं आने वाले दिनों में। इन 4 नताइज के हवाले से हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। पहले तो ज़रा इस ऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ और अब तक इसकी कौन सी तफसीलात सामने आ चुकी हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी मज़ीद जुजियात जो हैं वो भी सामने आए। लेकिन 1112 दिन का भयानक नतीजा है जो अब हमारे सामने मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट का जो शिकवा था मौजूदा हुकूमत से, वो शिकवा एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित हुआ है। इसी ऑपरेशन के नतीजे में जो ऑन ग्राउंड सीन्स देखे गए उससे पता चलता है कि इस हुकूमत के निकम्मे होने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे क्वार्टर्स जो हैं उनकी तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि ना तो सियासी बयानियाँ बना सकती है ये हुकूमत। मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के सियासी बयानिए का कोई काउंटर नैरेटिव भी मौजूद नहीं है। ये शिकवा भी दुरुस्त साबित हुआ है। तो एग्जैक्टली हुआ कैसे? वैसे तो आपको मालूम है कि अपने बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस वक्त इमरान खान साहब की शिफ्टिंग का अमल होना था, मैं उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद था। शाहिद खटक साहब का मैंने इंटरव्यू किया, और उस दौरान आपने देखा होगा कि वो जिन लोगों ने वो इंटरव्यू देखा है कि उस दौरान मैं जो मीडिया पर रिपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं उनको कोट करके बता रहा था कि इस वक्त ये खबरें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से। लेकिन तमाम तर जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने तौर पर इमरान खान साहब को, चाहे वो हुकूमत के करीब तस्वुर होते हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ के करीब तस्वुर होते हों, सब के सबको यही मालूम था कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, फलां गेट से मुंतकिल किया गया है, इतनी देर अब ये प्रोसीजर हो रहा है। ये सारी खबरें जो हैं वो चल रही थी। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा था, और हुकूमत अब कैसे, किस जगह के ऊपर, कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे हुकूमत एक वीकर ग्राउंड पर जा चुकी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ पर अब एक वीकर ग्राउंड पर जा चुकी है। उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान की बहन नौरीन खान साहिबा, और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कुछ तफसीलात रखी। बहुत सारे लोगों उससे वाकिफ़ होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान वहाँ पर मौजूद थे, नईम हैदर पंजोता थे, सोहेल आफरीदी थे, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, इमरान खान की सिस्टर्स थी, और उज़्मा खानम साहिबा जो हैं उन्होंने तफसीलात रखी। जो डॉक्टर उज़्मा खान हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके कुछ जुज़ियात, सिर्फ क्योंकि तमाम लोगों ने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी होगी, मैं क्विक रीड देता हूं उसको कि उज़्मा खान साहिबा ने क्या कहा, और फिर इस ऑपरेशन के हवाले से आपको क्या पता चलता है और आइंदा मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। उज़्मा खानम साहिबा जो है उन्होंने कहा, बताया कि सिब्तैन के कमरे में हम जाकर बैठ गए। ये वो गुफ्तगू कर रही हैं कि किस तरीके से वो अडियाला जेल पहुंचे और उनको सिब्तैन साहब के कमरे में बिठा दिया गया, इंतज़ार करने का कहा गया, और उन्होंने कहा कि और तकरीबन 12:40 से 12:45 का टाइम था। सिब्तैन साहब आए और उन्होंने कहा डॉक्टर फैसल सुल्तान को कि आप आ जाएं। यानी फैसल सुल्तान जो वहां पर मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना था, उसके मुताबिक
जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील पाना था, उसमें ये दो शख्सियात यानी कि डॉक्टर उज़मा और फैसल सुल्तान वो इस मेडिकल बोर्ड में होते, बाकी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने वहाँ पर होना था। इन लोगों ने इमरान खान साहब को अडयाला जेल से लेकर जाना था, वहाँ पर इमरान खान साहब का इलाज मुआलजा, उनके टेस्ट, उनका तिब्बी मुआयना होता और उसकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाती हैं। और इस तमाम अरसे के दौरान यानी कि 16 सितंबर तक, जो कि अगली समात की तारीख रखी गई है, उस वक्त तक जो इमरान खान साहब हैं उनकी मुलाकातें, उनके ऊपर कोई पाबंदी ना होती और उनकी फैमिली जो है वो उनका एक्सेस होता उनके बेटों से, उनकी टेलीफोन के ऊपर या फिर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के ज़रिए उनकी बात करवाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था। तो उस्मा खान साहिबा जो है वो बताते हैं कि हमें नहीं पता चला कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को कहाँ ले जाया गया। फिर 10 से 15 मिनट बाद एक ASI खातून थी जो आई और मुझे कहा कि आप आए। कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में, सामने एक लैंड क्रूजर भी थी, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने पूछा डॉक्टर फैसल किधर हैं, तो सब खामोश। जब ये चलते गए, सामने एक पुलिस कार थी, पीछे एक कार जिसमें मैं थी, दरमियान में एक लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, यानी कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो कुछ ना बोलें, यानी कि उन लोगों ने कोई बात नहीं की। तो जब अंधेरे में एक जगह पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो एक जंगल जैसी जगह थी। उस्मा खान साहिबा कहती हैं कि मैंने पूछा कि ये क्या जगह है, तो उन्होंने कहा कि ये पिम्स अस्पताल है। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो मुझे जिस शख्स ने, यानी कि जो पुलिस वाला उनके साथ था, उसने कहा कि असल में जी यहाँ इमरान खान साहब का फॉलोअप होना है, उनकी आँख का चेकअप के लिए यहाँ लाए हैं। बिल्कुल अंधेरा था, उन्हें यानी कि इमरान खान को बाहर निकाला गया। कुछ लोग अंधेरे में नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस थी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त तमाम मजमा इकट्ठा हुआ था शिफा इंटरनेशनल के बाहर, वहाँ पर पुलिस के नाके लगे हुए थे। इंतज़ामिया की तरफ से तफसीलात आई थी कि 800 पुलिस अहलकार सिक्योरिटी के ऊपर तैनात हैं और मल्टीपल कॉन्वॉयज़ जो है वो अडयाला जेल से बाहर निकलने वाले रिपोर्ट हुए। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल टीम्स निकली थी और अब आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी टीम्स और क्या क्या टास्क जो हैं वो इस दौरान हो रहे थे और मीडिया उस दौरान रिपोर्ट कर रहा था। जब आपको आगे चलकर पता चलेगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जो हैं वो दरअसल पहुँचे थे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो उसको कंसिडर किया गया बाहर मौजूद लोगों की तरफ से कि ये इमरान खान साहब को हो ना हो अडयाला जेल से पहुंचाया गया है। रास्ते में जो मनाजर थे वो भी बड़े दिलचस्प थे। बहरहाल उस्मा खान साहिबा कहती हैं कि टोटल डार्कनेस थी। इमरान खान को अब पिम्स अस्पताल में, जिस जगह पर वो पार्किंग में मौजूद थे, वहाँ से लैंड क्रूज़र से इमरान खान साहब को निकाला गया और इमरान खान साहब को डार्कनेस में ले गए। और उसके बाद 10 से 15 मिनट डॉक्टर उस्मा कहते हैं कि मुझे गाड़ी में बिठा कर रखा गया और फिर 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि याद रखेंगे हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन्स मौजूद नहीं थे, लिहाजा मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती क्योंकि हम उसमें टाइम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। मैं अंदाज़न उन्होंने कहा कि बताया कि 10 से 15 मिनट जो है उनको गाड़ी में बिठाए रखा, अंधेरा था, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहिबा आप आ जाएँ। उन्होंने कहा मैं पिम्स कभी नहीं गई, अंधेरा था, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि ये पिम्स हॉस्पिटल का OPD है। एक आदमी ने टेलीफोन की बत्ती से, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट है, उससे मुझे रास्ता दिखाया। OPD से मुझे कहीं ऊपर लेकर गए। पहले एक ऑफिस में बिठाया गया जो उन्होंने कहा कि मुझे देखने में लगता था कि ये यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो है वो कमरा है, वहाँ पर मुझे बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद मुझे कहा गया कि आप आ जाए। फिर मैं गई, वहाँ एक कमरे में इमरान खान साहब बैठे हुए थे। वो भी बहुत सरप्राइज नज़र आते थे कि ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इमरान खान साहब उठे और यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर उज़मा खान जो है उनका लहजा रुंध जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा कपकपाती हुई आवाज़ में अपने भाई की मोहब्बत और भाई की जो हालत है या हालत ज़ार है उसको बताते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस गुफ्तगू के दरमियान वो अश्कबार भी हुई, वो थोड़ा सा उनका लहजा जो है वो तब्दील हुआ, आवाज़ उनकी रुंध गई। ऐसा लगता था कि जैसे कोई शख्स अपने आंसू पी कर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हो। तो डॉक्टर उज़मा खान कहती हैं कि इमरान खान उठे। खैर वो उठे, वो खामोशी। उन्होंने कहा कि इमरान खान शौक में थे। डॉक्टर्स को उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन, मैं 10 महीने के बाद इसको मिल रहा हूँ। फिर डॉक्टर उज़मा खान कहती हैं कि उन्होंने, यानी कि इमरान खान ने मुझे प्यार किया। मैंने इमरान खान को बताया कि यहाँ आप चेकअप के लिए आए हुए हैं। इसके बाद हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं। डॉक्टर
फैसल भी हैं। मैं पूछती रही कि डॉक्टर फैसल क्यों नहीं पहुंचे, डॉक्टर फैसल कहाँ हैं, क्योंकि वो तो उस्मा खान साहबा को यही लग रहा था कि उनसे पहले डॉक्टर फैसल जो हैं वो रवाना हुए हैं, लिहाजा उनका सेंस ये था कि डॉक्टर फैसल जो हैं वो शायद उनको पार्किंग में रोक दिया गया। वो कहते हैं कि मैंने कहा डॉक्टर फैसल कहाँ हैं, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, अभी हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ आपका मुकम्मल चेकअप होगा। मैं वहाँ पर किसी डॉक्टर को नहीं पहचानती थी, यानी कि पिम्स हॉस्पिटल में वो किसी डॉक्टर को नहीं पहचानती थी। उन्होंने वहाँ डॉक्टर आरिफ का बताया। जो डॉक्टर आरिफ हैं उन्होंने इमरान खान साहब की आंख का मुआयना किया, फिर खान साहब से पूछा कि आप कौन से आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि इस किस्म के जो उस्मा खान कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इस किस्म के मामलात में बहुत पर्टिकुलर हैं, यानी उन्हें पता होता है कि वो कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कंपनी की हैं, इनका मकसद क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोगों ने जो है वो ड्रॉप्स किसी को मालूम है। तो उस्मा खान कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से कहा कि आपने लिखे हैं ड्रॉप्स, तो आपको नहीं पता कि कौन से ड्रॉप्स जो हैं वो लिखे गए हैं। तो डॉक्टर्स जो हैं उनमें से किसी को नहीं मालूम था। उन कागजात जो डॉक्यूमेंट्स उनके मौजूद थे, जो प्रिस्क्रिप्शंस उनकी मौजूद थी, उससे भी नहीं पता चल रहा था कि एग्जैक्टली इमरान खान साहब को कौन से ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। उस पर एक डॉक्टर जो हैं उन्होंने डॉक्टर उस्मा खान को कहा कि इमरान खान को ये वाला आँख का टेस्ट जो है इनका ये करवाना है और ये फ़ौरन होना चाहिए, क्योंकि उनके ब्लड वेसल्स चेक करने हैं डॉक्टर्स ने। फिर उस पर डॉक्टर उस्मा खान कहती हैं कि मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम इसके बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं, यानी कि पिम्स अस्पताल से निकलकर हम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ हम उनके सारे चेकअप करवाएंगे और फिर वहाँ से, यानी कि जिस जगह पर इमरान खान साहब का ये मुआयना हो रहा था, वहाँ से एक और जगह ले जाया गया और डॉक्टर्स ने डॉक्टर उस्मा को बताया कि इमरान खान साहब की आंख में इंजेक्शन लगना है, क्योंकि हेमरेजेस जो हैं उसके हवाले से कहा गया कि वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन एक आध अभी भी है जिसके लिए इंजेक्शन जो है वो लगना है। फिर ऊपर ले जाया गया। ऊपर पहुंचे तो एक और डॉक्टर आए जिन्होंने बताया कि मैंने खान साहब को, यानी कि वो डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रीट किया, लेकिन डॉक्टर उस्मा को उनका नाम याद नहीं। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने ब्लड प्रेशर लिया इमरान खान साहब का, जो 120/80 या 120/70 था, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक था। ब्लड प्रेशर लिया गया, फिर आंख में इंजेक्शन लगाया गया। उस पर उस्मा खान कहते हैं कि मैं खान साहब को बार बार बताती रही कि अभी बस हम आपको जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर आपका मुकम्मल मुआयना होगा और फिर अगर ज़रूरत हुई तो ट्रीटमेंट भी होगा। इमरान खान साहब इस बात पर खुश थे। मैंने बताया कि मुकम्मल इलाज और तसल्ली के बाद आपको वापस अडयाला जेल लेकर जाएंगे। कभी हमें यहाँ बिठा दिया जाता था, वो कहते हैं, फिर उसके बाद कहीं और बिठा दिया जाता था, जैसे टाइम गुजारा जा रहा हो। इमरान खान बार बार इस दौरान एक ही बात कर रहे थे कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। एक डॉक्टर आया जिसने, यानी इमरान खान साहब ने उस्मा खान को बताया कि इस दौरान जब इमरान खान साहब जेल में थे उनकी मुलाकातें नहीं हो रही थी, तो एक डॉक्टर आया जिस डॉक्टर ने इमरान खान साहब का मुआयना करने के बाद कहा कि ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से इमरान खान साहब की तबीयत जो है उसमें बिगाड़ पैदा होता है और बिगाड़ पैदा हो रहा है। ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, उन्हें सॉलिटरी में, उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। खान साहब कहते हैं कि 10 महीने से मेरे पास ना पढ़ने के लिए कोई रीडिंग मटेरियल मौजूद है, ना टेलीविज़न मौजूद है। इमरान खान ने अपनी बहन से कहा कि कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। उस पर उस्मा खान कहते हैं कि इमरान खान को तारीखें ही याद नहीं थी। कभी वो जून का हवाला देते थे, कभी जुलाई का देते थे और कभी ये सवाल करते थे कि मेरा ट्रीटमेंट कब हुआ था, किस महीने में हुआ था। फिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने उस्मा खान साहबा को कहा कि मेरे सर में कुछ होने लग गया है। उन्होंने कहा कि मैंने इनको बताया है कि मेरी पल्स जो है, इमरान खान साहब ने डॉक्टर्स को जेल में बताया कि मेरी पल्स 42 से ज़्यादा नहीं होती और 120 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। डॉक्टर्स को मैं ये बात बताता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स में मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई इस बात की परवाह नहीं करता कि मैं किस सूरत हाल से दो चार हूँ। मैं उनको ये कहता रहा इस दौरान कि मुझे दवाई दे दो। फिर 1 अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने ये जो है वो ये बताया। फिर 10 अगस्त को एक और डॉक्टर आए जिन्होंने वही बात की। उन्होंने कहा कि आपको क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, कैद तन्हाई में रखा है,
जो मेंटल टॉर्चर है, कैद तन्हाई और ह्यूमन कांटेक्ट ख़त्म हुआ है, इसकी वजह से आपकी ये सूरत हाल हो रही है। अब ये डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा ने कोट किया है इमरान खान साहब को। एग्जैक्टली ये अल्फाज जो हैं वो डॉक्टर के थे या इमरान खान के अपने थे, दैट इज़ टू बी सीन। लेकिन उज़्मा खान साहिबा जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान है उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। इमरान खान ने इस पर उज़्मा खान साहिबा को कहा कि जाओ लोगों को बताओ कि ये मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, ऐसा सलूक इंसानों के साथ तो नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि ये इंसान नहीं है, बार बार कहते रहे कि ये जुल्म कर रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मैंने शिफा हॉस्पिटल नहीं जाना। इस बात पर इमरान खान साहब खुश थे क्योंकि उज़ैर भंडारी का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला जो है वो दिया डॉक्टर उज़्मा खान ने, और फिर ये बताया कि यहाँ तो हम सिर्फ आंख दिखाने के लिए आए हैं और इसके बाद हमने चले जाना है। दोबारा जो है वो डॉक्टर्स के हवाले से उज़्मा खान साहिबा ने कहा कि ह्यूमन कांटेक्ट का कहा गया है। उस पर इमरान खान ने कहा कि 2 दिन इन्होंने मेरे सेल में टेलीविज़न चलाया, उसके बाद टेलीविज़न भी बंद कर दिया। जब आंख पर इंजेक्शन लगा तो फिर एक आंख बंद हो गई, यानी कि कल रात जो है वो उनकी आंख पर जब इंजेक्शन लगा फिर एक आंख बंद हो गई, उस पर पट्टी लगा दी गई। उसके बाद उज़्मा खान कहती हैं कि जब वहाँ से वापस जा रहे थे तो तेज़ तेज़ चल रहे थे अंधेरे में, और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कुछ लोग कोनों में खड़े हुए देखे जा सकते थे कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती कि वो कौन थे। अंधेरे में ले जाया गया, दूसरी कार में मुझे बैठा दिया। मैंने कहा कि शिफा हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रास्ता खाली था, टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ, नाम हमें टाइम का अंदाज़ा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहचान सकती हूँ कि जिस वक्त हम स्कीम 3 रावलपिंडी में उसके करीब पहुँचे तो फजर की अजान हो रही थी। इमरान खान का कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ इस दौरान, सिर्फ आंखों का मामला देखा गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया, एक आंख में इंजेक्शन लगाया गया। फिर उन्होंने कहा कि वापस अडयाला जेल पहुँचे। डॉक्टर फैसल वहाँ पर एक और कार से उतर रहे थे, मेरे से कुछ चीज़ें पूछी। उन्होंने कहा कि सुहेल से कहें, यानी इमरान खान ने कुछ ब्रीफिंग ली डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुहेल से कहें अपनी मूवमेंट तेज़ करे, वो जो कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसको ज़्यादा तेज़ी से करे, उसको ज़्यादा तेज़ कर दे। और भी बहुत सी बातें की जो डॉक्टर उज़्मा जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने उनको कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं पार्टी के हवाले से। साथ ही एक बात जो बार बार उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे थे वो टॉर्चर की बात थी और मुर्सी की बात थी कि उसको भी ऐसे ही मार दिया था, कैद तन्हाई में डालकर मुर्सी जो है उसको मार दिया गया था। फिर डॉक्टर फैसल जो हैं वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर फैसल, एक टीम जो है वो इमरान खान साहब को और डॉक्टर उज़्मा को लेकर जा रही थी, और इनमें से किसी ने भी अपेरेंटली वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जिस रास्ते के ऊपर लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। डॉक्टर फैसल कहते हैं कि हम तो 8:15 बजे के करीब, 8:30 साढ़े 8 के करीब अडयाला जेल पहुंच गए थे। हमें बिठा दिया गया इंतज़ार के लिए, और 12:40 के करीब मेरे पास एहलकार आए, मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया। आध पौन घंटे की मुसाफत के बाद मुझे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। मैं इंतज़ार करता रहा, 2.5 से 3 घंटे मैं पूछता रहा। वो कहते रहे कि अब से थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, और 4:15 साढ़े 4 के करीब उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि शायद इमरान खान नहीं पहुँच पाएंगे, तो आप वापस चलें। फिर उसी गाड़ी में बैठकर मैं वापस अडयाला जेल पहुंचा। जब पहुंचा तो वहां देखा कि ये भी वहां पहुंच गई हैं। ये है कुल वाकया। अब ये तमाम लोग बार बार, और इसके अलावा भी 2 से ज़ायद कॉन्वॉय जो हैं वो अडयाला जेल से निकले और वापस अडयाला जेल पहुंचे। जाहिर है कि इमरान खान जो हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात तो हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनानी थी, ये सब कुछ होना था। लेकिन अब ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, ये खुफिया ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इमरान खान साहब को सक्सेसफुली अडयाला जेल वापस पहुँचा दिया जाता है, और उसके ऊपर अता तारड़ साहब एक दावा करते हैं। अता तारड़ साहब दावा करते हैं कि इमरान खान को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया गया है, और उनके मुआयने के हवाले से उन्होंने तस्दीक की। 2 ट्वीट्स उन्होंने की, और पहली ट्वीट के बाद उनको एहसास हुआ कि मुझे एक और ट्वीट करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि तिबी मुआयना जो है वो पिम्स अस्पताल में कराया गया। कुछ मज़ीद तफसीलात के साथ उन्होंने ये रिपोर्ट किया। पहली रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा जो है वो भी मौजूद थी, ये सारी बात की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि कुछ मज़ीद तफसीलात ये हैं कि तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा अस्पताल
के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की वजह से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद है। और इसी किस्म का बयान जो है वो बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं उन्होंने दिया। अब ये जो सब काम किया गया, इसने 4 बेसिकली नताइज हमारे सामने रखे हैं। इस तमाम मामले को कंडक्ट किया गया खुफिया तरीके से, लेकिन नतीजा नंबर 1 क्या है कि इमरान खान साहब 1112 दिन, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, कल जब ये सब कुछ हो रहा था तो 1111 दिन इमरान खान को जेल में हो चुके थे। नतीजा नंबर 1 जो हुकूमत के लिए परेशान कुन होना चाहिए है भी, एक ऐसी बात जिसके ऊपर आप जो मर्जी कह लें, किसी को अच्छी लगती हो किसी को बुरी लगती हो, इमरान खान जो है उतना नहीं जिस वक्त जेल गए थे उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है। यानी आप मीडिया को देखें कि किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा था, इंटरनेशनल खबर बन गई, तमाम का तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड आप उठा लें, हर जगह एक ही बात हो रही थी, इमरान खान का तस्करा हो रहा था। लेकिन ये यार्ड स्टिक नहीं है, उसमें तो हर किस्म के लोग मौजूद थे। यार्ड स्टिक ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ये शिकवा करती रही। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ का, काशिफ अब्बासी साहब के गालिबन शो में उनका ये बयान कि जेल गए थे मियाँ साहब, जेल से अस्पताल गए, कोई भी बाहर नहीं आता था। कल जब ये खबर सबको मालूम हुई कि इमरान खान जो है वो डयाला जेल से उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, रावलपिंडी में आतिशबाजी हो रही थी। बहुत सारे जो रास्ते में सड़कों के ऊपर पुल हैं, यानी जिसको अंदाज़ा था कि इस रास्ते से गालिबन इमरान खान ने गुजरना है, वहाँ पर लोगों का जमघट्टा लगा हुआ था, एक जम गफ़ीर था, लोग बड़ी तादाद में। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है, यानी कि आप बिल्कुल ये आर्गूमेंट के तौर पर कह सकते हैं कि क्योंकि एक तासुर बन गया था कि इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है कहीं से इशारा है, कहीं सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो चुका है, हुकूमत जो है उससे इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के तंग आ चुके हैं, लिहाजा इमरान खान की गेम में वापसी हो गई है। अच्छे हालात आ गए हैं, अच्छे हालात बन रहे हैं, शायद इस वजह से और ज़्यादा लोग आ गए हों। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों के किनारे और रास्ते में मौजूद पुलों के ऊपर मौजूद थे, एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और ये अब जाहिर है कि आप ऐलान कर दें मुस्लिम लीग नवाज के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने जाती उम्रा से झीका गली जाना है, या झीका गली से उन्होंने मॉडल टाउन जाना है, मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से निकल के फलां जगह जाना है, और उसके बाद रास्ते में कैमरे लगा लें कि कितने पुलों के ऊपर उस गाड़ी का दीदार करने के लिए कि जिसके अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद हैं, लोग जो है वो अपनी छतों के ऊपर, सड़क किनारे या फिर पुलों के ऊपर खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, कहाँ पर आतिशबाजी होती है, कहाँ पर जो है वो फूलों की पत्तियाँ लेके लोग इंतज़ार करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। ये लिटमस टेस्ट है, आप करके देख लें तो उससे आपको ये पता चलता है कि इमरान खान जेल में जब गए थे उस वक्त पॉपुलर थे, अब और ज़्यादा पॉपुलर है। असल मामला है हालात का, हालात जैसे जैसे साजगार हुए तो इमरान खान बिल्कुल उसी तरीके से मौजूद है। नतीजा नंबर 2 जो आपके सामने आता है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है, और यही शिकवा है इस ताकतवर हलकों का मौजूदा हुकूमत से, आप सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम्स पढ़ लें, आप बहुत सारे लोग हैं उनकी ट्वीट्स देख लें, आप मुनीब फारूक के व्लॉग्स देख लें, आप मोहसिन नकवी की गुफ्तगू सुन लें, आप फैसल वाउडा की गुफ्तगू सुन लें कि ना इनसे हुकूमत चल रही है ना इनसे मईशत चल रही है, यानी कि जो हुकूमतकार सरकार है वो नहीं चल रहा, और इनके पास ना अपना सियासी बयानिया है और ना ही इमरान खान के सियासी बयानिया का तोड़। और ये बात कल दुरुस्त साबित हो गई, यानी ये पता चल गया कि इस हुकूमत को चलाया तो जा सकता है कि डंडे के जोर के ऊपर आप इनको चला लें, लेकिन अगर आप जिस दिन इनके पीछे से सपोर्ट ख़त्म होगी तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। नतीजा नंबर 3 जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा परेशान कुन हो सकता है कि एक बात तो तय है कि तौहीन अदालत, यानी अदालत का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये मेडिकल बोर्ड, उसमें ये लोग मौजूद होंगे, डॉक्टर फैसल मौजूद होंगे, और वो तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होनी थी। उसकी बुनियाद के ऊपर आगे केस चलना था कि ये केस किस रुख पर जाएगा इमरान खान के हवाले से, इवेंचुअली क्या डिसीजन आता है। ये तो इंटरिम अरेंजमेंट था, परमानेंट अरेंजमेंट ये नहीं था। परमानेंट अरेंजमेंट ये भी हो सकता है कि डॉक्टरों की रिपोर्ट इतनी सेटिस्फैक्ट्री हो कि इमरान खान को वापस अडयाला जेल में उसी
सेल में जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया जाता है कि इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए या किसी और मेडिकल फैसिलिटी जो है वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन एग्जैक्टली जो काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था वो नहीं किया गया, तो तौहीन अदालत हो गई है। और तौहीन अदालत होने का मतलब यह है कि यहां से आगे जो बंदा अच्छी यानी कि जो पार्टी इसमें अच्छी गेम कर जाए, नून लीग अच्छी गेम कर जाती है तो नून लीग का बेहतरीन चांस बन जाता है, और अगर पीटीआई अच्छी गेम कर जाती है अच्छा चांस पीटीआई का बन जाता है। और फिर एक नतीजा ऐसा है इस सारे मामले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको सूट नहीं करता। वहां पर तो जश्न चल रहा था, खुशियां चल रही थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा, हुकूमत ने यह तबसरा किया कि इन लोगों ने जल्दी में मिठाई खा ली है। तो वो जो तमाम अब वजूहात दोबारा से वजूद में आ चुकी हैं, यानी कि ये जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी 27 सितंबर की, वो 3 बुनियादों पर दी गई थी। एक, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज मुआवजा करवाया जाए। दूसरा जो है वो था कि इमरान खान साहब जो है उनके तमाम मुकदमात की तफसीलात सामने रखी जाएं और उनके ऊपर काम जो है वो शुरू हो, जो उनके केसेस हैं वो लगना शुरू हो जाएं और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में वो एड्रेस हों। तो इसमें जो इम्कान पैदा हुआ था, ना तो मुलाकातें बहाल होने का तीसरी शर्त थी, अब ये तीनों शर्तें दोबारा से वजूद में आ चुकी हैं। इमरान खान साहब का इलाज भी नहीं हुआ, अडयाला जेल से उनको पिम्स अस्पताल नहीं ले जाया गया, डॉक्टर्स की टीम ने उस तरीके से जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सेटिस्फेक्शन थी वैसे मुआयना नहीं किया, फैमिली ने उसके ऊपर रिजेंटमेंट का इजहार किया। तो अब वो तमाम वजूहात फिर से वजूद में आ चुकी हैं कि जिसके तहत अब तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च करनी होगी। और इमरान खान ने जो बयान उस्मा खान ने बताया कि कहा कि सुहेल से कहो कि वो जो काम कर रहा है अब उसको तेज़ कर दे, यानी कि जो भी उनकी स्ट्रेटजी है इमरान खान के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, उस पर अमल दरामद करे। यानी अब उन्हें हर हाल में लॉन्ग मार्च करना होगा। सुहेल अफरीदी के लिए पैगाम आ चुका है। जो सियासी गैर यकीनी है और मारा मारी, इसका मतलब यह है कि वो मौजूद होगी, रहेगी सितंबर का महीना तक, 27 सितंबर तक, और मामलात और भी मज़ीद होंगे। अलबत्ता ये जो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन है यह मुकम्मल हो चुका है, इसकी कुछ जुज़ियात सामने आ चुकी, हो सकता है कि कुछ मज़ीद सामने आए। अगर आती हैं कोई चीज़ें मज़ीद सामने उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।